For more latest videos and updates, please subscribe our channel and hit the bell icon. हेलो चैंपियंस, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू आर इन द बेस्ट ऑफ योर हेल्थ एंड स्पिरिट्स। एंड गाइस, जिन लोगों के भी ग्रुप 1 के एग्जाम चल रहे हैं, आपके लास्ट पेपर टैक्सेशन के लिए ऑल द वेरी वेरी बेस्ट ऑफ लक। अपना बेस्ट दीजिए और पढ़ाई कीजिए, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। आपके फैकल्टी ने आपको जो है टैक्सेशन को रिवीजन कैसे करना है वो आपको बता दिया है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग जो है अपने प्लान के हिसाब से ही पढ़ाई कर रहे होंगे। अब गाइज, इसके अलावा जरूरी बात यह है, जो लोग बोथ ग्रुप्स दे रहे हैं, गाइज मेरा रिकमेंडेशन है कि अब आपकी इतनी अमेजिंग डेट शीट आई है, आईसीआई ने इतनी प्यारी डेट शीट दी है, और उस डेट शीट में अब आपको टैक्सेशन में भी जो है 3 छुट्टियां, सिमिलरली ऑडिट में भी जो है आपको एक्स्ट्रा दिन मिल रहा है। तो गाइज, मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन है, ग्रुप 2 जो लोग बोथ ग्रुप्स दे रहे हैं, ग्रुप 2 की प्रिपरेशन के लिए आप लोग इस टाइम को कैसे यूटिलाइज करें, लेट मी जस्ट शेयर द प्लान विद यू। Here we go. So guys, first of all, सबसे पहली चीज देखिए, मेरा रिकमेंडेशन ये रहेगा कि आज के इफ यू कैन डिवोट 12 आवर्स, अगर आपने ग्रुप 2 के लिए अगर आप बोथ ग्रुप्स दे रहे हैं सोचा है, तो गाइज ये 6 टॉपिक्स आज में आप करिए। These 6 topics, if you deal with these 6 topics, ये अप्रोक्सीमेटली 50 मार्क के आसपास एग्जामिनेशन में आने की उम्मीद है। आपने क्या करना है, आपने प्रोसेस कॉस्टिंग, अब जॉइंट प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट भी मैं उसके साथ में मर्ज कर रहा हूं, अगर 7 कह दे तो 7 कह दो। प्रोसेस कॉस्टिंग, जॉइंट प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट, कॉस्ट शीट, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, सर्विस कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग और मार्जिनल कॉस्टिंग। इफ यू कैन डील विद दीज टॉपिक्स, तो ये 50 से 60 मार्क का प्रैक्टिकल पेपर इन्हीं में से आने वाला है। अगर आप आज इनको जल्दी से रिवाइज कर लेंगे तो आपको जो है बाद में कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग में और ईज रहेगी। रिमेनिंग चैप्टर्स आप जो है करोगे, फिर इसके आगे के चैप्टर्स जो है करोगे। जो छुट्टी आपकी 1.5 दिन की, उसमें भी आपने कैटेगरी ए के ही टॉपिक्स करने पहले, दैट इज एम्प्लॉय कॉस्ट, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ओवरहेड्स। कोशिश करो ये सारे हो जाए, ठीक है? कैटेगरी ए ये सारे के सारे हो जाएं, और अगर ये हो जाता है तो फिर उसके बाद कैटेगरी बी, मटेरियल, बजट, बजटरी कंट्रोल एंड इंट्रो टू सीएमए थ्योरी लास्ट डे में पढ़ना बहुत जरूरी होता है, वो उसी दिन पढ़ना, एक दिन पहले पढ़ना। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आखिर में देखना रिकंसिलिएशन, कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम, और जो इंटीग्रेटेड नॉन इंटीग्रेटेड बुक्स होता है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जॉब कॉस्टिंग और बैच कॉस्टिंग, इनको सेपरेटली पढ़ो या एक ही टॉपिक में पढ़ो, मर्जी आपकी। तो ये कैटेगरी सी सबसे आखिर में। प्लीज आज आप कुछ घंटे, 12 घंटे के आसपास मेरे हिसाब से अगर आप मुझसे पूछेंगे तो गाइस, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग आपका जो है मैक्सिमम 2 आवर्स में खत्म हो जाना चाहिए। कॉस्ट शीट आपका जो है मैक्सिमम 2 आवर्स में खत्म हो जाना चाहिए। फिर सर्विस कॉस्टिंग आपका मैक्सिमम 1.5 आवर में खत्म हो सकता है, इसको भी आप 2 आवर्स लगाएंगे, इसको भी 2.5 आवर्स लगाएंगे। अब मेरे ख्याल से तो इतने में ही आपका टाइम जो है ओवर हो जाएगा। नहीं तो अगर आपके पास समय बचता है, जिसके की चांसेस कम है, आप कितनी पढ़ाई कर रहे हैं के ऊपर डिपेंड करता है, ये टोटल मिला के 3 आवर्स में आपका हो जाना चाहिए। तो गाइस, मेरी रिकमेंडेशन है, इन टॉपिक्स को पहले कीजिए। सारे कर सकते हैं, ग्रेट, नहीं कर सकते कोई बात नहीं। करना कैसे है? सबसे पहली चीज, आपने अपनी रिविजनरी पॉकेट बुक से रिवीजन करनी है कॉन्सेप्ट्स की। और अगर आपको क्वेश्चंस करने हैं तो सिर्फ और सिर्फ जो टेस्ट के क्वेश्चंस है वो कीजिए। लिटिल बिट क्वेश्चन, बहुत ज्यादा नहीं करना है। आरटीपी एमटीपी लेटेस्ट वाला देखा हुआ है, गुड, उनके पेजेस फ्लिप करने। वैसे नहीं तो मेरे टेस्ट के क्वेश्चंस इज गुड इनफ, उसमें सारे कॉन्सेप्ट जो है मोर और लेस कवर्ड है। अगर आपको क्वेश्चन करने ही है, नहीं तो कॉन्सेप्ट्स पढ़िए, थियरी पढ़िए, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। देन उसके बाद ओवरहेड्स, आप जो आपका 1.5 दिन की प्लानिंग है उसमें ओवरहेड्स और एम्प्लॉय कॉस्ट, डायरेक्ट एक्सपेंसेस पढ़ेंगे। फिर इसके बाद जो है इंट्रो टू सीएमए, बजट, बजटरी कंट्रोल, मटेरियल कॉस्ट, ये चीजें पढ़ेंगे। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज रिकॉन्सिलिएशन, कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम, दैट इज इंटीग्रेटेड नॉन इंटीग्रेटेड, फिर जॉब कॉस्टिंग एंड बैच कॉस्टिंग। सो गाइस, इसके लिए 1.5 दिन की बाकी कैसे प्रिपरेशन करनी है वो एग्जाम से पहले मैं फिर से आने की पूरी कोशिश करूंगा। और गाइस, आपको ऑडिट में भी एक्स्ट्रा छुट्टी है, तो गाइस ऑडिट का भी जो एक दिन है आपको, जैसे फॉर एग्जांपल अब डेट शीट जो है आपकी, अब नेक्स्ट पेपर जो है इज ऑन 9th, फिर उसके बाद जो है सीएमए में 11th है, तो इसीलिए ये एक दिन आप सीएमए को दे सकें तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए।
इसके अलावा फिर जो है 11th सीएमए के बाद आपका फिर 15th को है ऑडिट का पेपर। तो गाइज उसमें मेरा रिकमेंडेशन ये रहेगा कि आप स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट को रिवाइज कर लीजिए। एसएम पूरा का पूरा रिवाइज करना है। और कैसे करना है गाइज, मैं फिर से बोल दूं, देखो लास्ट डे में आपको क्या करना है, मेन बुक नहीं, रिविजनरी हैंडबुक। सुन लो मेरी बात, रिवीजन हैंडबुक आपने पढ़नी है। नंबर 1 रिवीजन कॉम्पैक्ट बुक पढ़नी है, उसका एक चैप्टर पढ़ोगे। टेक एन एग्जांपल, आपने इसका चैप्टर 1 पढ़ा, ठीक है, सारे चैप्टर्स करने की कोशिश करनी है, एक दिन में हो जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं, गॉट अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी। तो ऑडिट से पहले आपने क्या करना है, रिवीजन कॉम्पैक्ट बुक के को जो है जल्दी से जल्दी आपको हार्डली इसको एक एक चैप्टर जो है आधा घंटा 40 मिनट 45 मिनट में खत्म हो जाएगा। फिर आपने इसकी क्वेश्चन बैंक पढ़ना है। फिर व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू गो थ्रू द क्वेश्चन बैंक बुक, ठीक है, ये करना है एंड दैट्स इट। आप एग्जामिनेशन के लिए तैयारी अच्छी है आपकी। रिवीजन कॉम्पैक्ट बुक और क्वेश्चन याद करने की कोशिश नहीं करनी, रटने की कोशिश नहीं करनी, समझना है, जस्ट रीड इट। और फिर एक बार फिर से ऑब्वियसली 1.5 दिन की जो रिवीजन होगी उसमें फिर से आप इसको थोड़े से आवर्स जो है डिवोट करोगे, मेजर टाइम एफएम को डिवोट करोगे उस टाइम पे, ठीक है। सो वंस अगेन ऑडिट की जो छुट्टी है उसमें आप लोगों ने क्या करना है, वंस अगेन आप लोगों का इंटरमीडिएट का जो पेपर है दैट इज 11th को सीएमए है, 15th को है, तो 12th का जो डेट है 12th को गाइस मेरी रिकमेंडेशन यही है, आप ऐसे ही पढ़िएगा, चैप्टर 1 पहले, फिर चैप्टर 2, फिर चैप्टर 3, फिर चैप्टर 4, इफ यू कैन डील विद चैप्टर 5 तक सारे के सारे। यार मेरे हिसाब से देखिए रियलिस्टिकली पहला चैप्टर आपका मेरे ख्याल से 2.5 घंटे में खत्म हो जाना चाहिए। सेकेंड वाला आप पूरा, मैं सारी की सारी रिवीजन कॉम्पैक्ट बुक एज वेल एज क्वेश्चन बैंक बोल रहा हूं। चैप्टर 2 भी जो आपका अप्रोक्सीमेटली 3 आवर्स में हो जाना चाहिए, चैप्टर 3 भी जो है अप्रोक्सीमेटली 3 आवर्स में हो जाना चाहिए, स्ट्रेटेजिक चॉइसेस भी जो है आपका 2.5 आवर्स में हो जाना चाहिए, और लास्ट बट नॉट द लिस्ट इज ये 3 आवर्स में हो जाना चाहिए। तो गाइज इजीली आप इसको जो है अच्छे से कर सकते हैं। फिर एफएम की रिवीजन किस ऑर्डर में करनी है वो लास्ट में 1.5 दिन की रिवीजन फिर से बताऊंगा, और इसको भी आपने वापस से रिवाइज करना है। गाइस मेरी तरफ से आप लोगों को बेस्ट विशेस है, जो लोग बोथ ग्रुप्स दे रहे हैं, दिस इज अ अमेजिंग एंड गोल्डन अपॉर्चुनिटी। बहुत अच्छी डेट शीट है, आपको अच्छी खासी छुट्टियां मिल रही हैं और आप अच्छे से अपने टाइम को यूटिलाइज करें। और जो लोग सिंगल ग्रुप दे रहे हैं टैक्सेशन के लिए, मेरी तरफ से बेस्ट विशेस। आई विल बी सीइंग यू अगेन, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।